Hello everyone, my name is Shakti Sharma. In this video, we will understand what is Shruti. The concept of Shruti is foundational in Indian classical music. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से समझेंगे. Now let's take a look. Definition of Shruti. आप सभी इसे अपने पास लिख लीजिए. Shruti is derived from the Sanskrit word shru, which means to hear. It refers to the smallest interval of pitch that the human ear can easily detect and a trained voice be reproduce. एक शब्द है श्रु, यह संस्कृत से लिया गया है. इसका अर्थ होता है सुनना या जिसे सुना जा सके. अब इसी श्रु शब्द से बना है श्रुति. जाहिर है इसका अर्थ होगा वह सभी प्रकार की आवाज़ें या ध्वनियाँ जिन्हें हम अलग अलग सुनकर पहचान सकते हैं. जैसे कि आप समझे, आप काफ़ी अलग अलग तरह के गाने सुनते हैं और सुनकर आप बता सकते हैं यह आवाज़ अलका याग्निक जी की है, यह आवाज़ उदित नारायण जी की है, यह आवाज़ सुनिधि चौहान जी की है. तो सभी कलाकारों की अलग अलग आवाज़ों से आप उनके नाम पहचान सकते हैं. ठीक यही चीज़ हमारे स्वरों, हमारे संगीत में इम्प्लीमेंट होती है. देखिए कैसे. एक सप्तक यानी एक ऑक्टेव में 22 श्रुतियाँ मानी जाती है. 22 श्रुतियाँ यानी 22 आवाज़ें ऐसी जिसे हम अलग अलग सुनकर पहचान सकते हैं. राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 22 श्रुतियों में से 7 शुद्ध स्वर हैं. सा रे गा मा पा धा नी, यह शुद्ध स्वर है. इसके अलावा 4 हमारे पास कोमल स्वर है रेगा धानी और एक हमारे पास तीव्र मध्यम स्वर होता है. यानी ये हमारे 12 स्वर ऐसे हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं. हम गाते हैं, बजाते हैं, सुनते हैं, पूरा आनंद लेते हैं. यह सब एक ऑक्टेव में आते हैं यानी 12 स्वर. राइट. अब इन्हीं 12 स्वरों के अलावा 10 और भी श्रुतियाँ हैं. तो ये 10 श्रुति और 12 श्रुतियाँ ये. अब आप सोचेंगे ये स्वर है या श्रुति है, तो मैं आपको इसे समझाती हूँ थोड़ा. जैसे आप खुद किसी के चाचा, मामा, भैया, दीदी, मौसी, बुआ ये सब हो सकते हैं. लेकिन इसके अलावा आप सबसे पहले एक इंसान हैं, एक ह्यूमन बीइंग है. इसी तरह ये जो 12 स्वर है, इन्हें स्वर का नाम दिया गया है. स्वर से पहले यह सब श्रुतियाँ हैं. तो 12 श्रुतियाँ ये और 10 श्रुतियाँ ये. एक ऑक्टेव में टोटल 22 श्रुतियाँ होती हैं. अब 12 तो हम गा बजा सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं कि ये वाला स्वर सा, ये सा है, पा, ये पा है. इस तरह 12 स्वरों को तो हम पहचान सकते हैं. लेकिन बाकी की 10 श्रुतियाँ, जो बाकी की 10 श्रुतियाँ होती हैं, उसको हम मींड की सहायता से गाते हैं, बजाते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. जैसे कि सारे, सारे, ये मैंने सा से रे तक जंप किया. अगर मैं इसे मींड की सहायता से गाऊंगी तो इसके बीच में जो माइक्रोटोन्स, जो बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म स्वर होंगे, वही श्रुति है. सा रे गा मा पा. आप देख सकते हैं मींड में हम जो बाकी के माइक्रोटोन्स, इन्हें माइक्रोटोन्स और बहुत सूक्ष्म स्वर कहते हैं क्योंकि इन्हें हम बहुत ध्यान से सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं.
इन्हें हम एकदम मेंशन नहीं कर पाते क्योंकि ये माइक्रोटोन्स होती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी श्रुतियाँ, बहुत सारी आवाज़ें हो सकती हैं, लेकिन विद्वानों ने, एक्सपर्ट्स ने 22 श्रुति एक ऑक्टेव में मानी है, जिसे हम अलग अलग सुनकर अलग अलग डिफ्रेंशिएट हम उसमें कर सकते हैं।